लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हम अब टॉपिक ले रहे हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड दो पार्ट में डिवाइड है। ये दो तरह से सॉल्यूशन देता है। एक कहा जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा आइसो प्रॉफिट या आइसो कॉस्ट मेथड। तो दोनों ही मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो ग्राफिकल मेथड का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने एक एलपीपी लिखी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ये तीन पार्ट होते हैं। जो सबसे पहले वाला पार्ट है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। जो लिखा गया है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो ये मैक्सिमाइजेशन की एलपीपी है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है इस z को मैक्सिमम पता करना, x और y की ऐसी वैल्यू पता करना जिसपे z की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो सेकंड पार्ट है, जिसमें ये इनइक्वेशंस लिखी गई हैं, इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स। और थर्ड और लास्ट पार्ट नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस यानी यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो हमें नेगेटिव नहीं लेनी है, वो जीरो होंगी या पॉजिटिव होंगी। अब मेथड क्या है, इसमें पहले स्टेप में हमने जो ये कांस्टेंट्स दे रखी हैं उन्हें पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं तो इक्वल टू यहां पर साइन यूज करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 6। तो जो ये कॉन्स्टेंट्स हमको दी गई थी उन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो इक्वेशंस हैं। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये भी और ये भी। A linear equation in two variables represents a straight line। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप में अब हम जो यहां पर पता कर लिया है कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, उन स्ट्रेट लाइन को पता करते हैं कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। हम इसे ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ ही बनाना है। तो जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहे हैं, जिस प्लेन पर हमने ये बनाए हैं उस प्लेन को हमने नाम दिया है एक्स वाई प्लेन। और ये इस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन है, ओ है। अब हमने फर्स्ट लाइन को लिया x प्लस 2y इक्वल टू 20 और ये देखा कि ये x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये x एक्सिस को वहां मिलेगा जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। y इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें x की वैल्यू 20 मिलती है। तो ये पॉइंट हो गया 20,0। और इसी तरह से हमने x को 0 किया तो y इक्वल टू 10। इट मीन्स ये लाइन x एक्सिस को 20,0 पर और y एक्सिस को 0,10 पर मिलती है। इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स ले लिए हैं, जिससे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाली स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां पर मिलेगी, उन पॉइंट्स को हमने पता कर लिया है। और थर्ड है y इक्वल टू 6। ये जो y इक्वल टू 6 लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी और ओरिजिन से 6 की डिस्टेंस पर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन गिवन था
वो कांस्टेंट्स के फॉर्म में था, हमने उसे कंसिडर इक्वेशन की फॉर्म में कर लिया था। तो जो कांस्टेंट हमें दिया है जो इन इक्वेशन के फॉर्म है, वो इक्वेशन की फॉर्म कौन से रीजन में सेटिस्फाई होती है, ये अब हम नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं। जो लाइन हम ग्राफ पर बनाते हैं, जैसे हमने x + 2y = 20 लाइन को इस ग्राफ पर बनाते हैं, तो ये x एक्सिस को 20,0 पर मिलता है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 20,0 और y एक्सिस को ये मिलता है 0,10 पर, ये पॉइंट हो गया 0,10 और दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। ये इक्वेशन है x + 2y = 20। ये लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की है। जो स्ट्रेट लाइन है वो जिस प्लेन में बनाई गई है उस प्लेन को वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं प्लेन में तो वो प्लेन के दो हिस्से बना देती है। अब हमें देखना यह है कि जो हमारे पास इन इक्वेशन दी गई थी वो किस रीजन को सेटिस्फाई करती है। द पॉइंट 0, 0 नॉट लाइन ऑन दिस लाइन, जो ओरिजिन है 0, 0 है वो इस लाइन पर नहीं है। द लाइन x + 2y = 20 divides the xy plane in two parts, one containing and other not containing the origin। ये लाइन इस xy प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट जिसमें ओरिजिन है और दूसरा जिसमें ओरिजिन नहीं है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन x + 2y = 20 हमने पुट की है ली है, वो जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है वो स्ट्रेट लाइन xy प्लेन के दो भाग कर रही है। एक भाग वो है जिसमें ओरिजिन है और दूसरा वो होगा जिसमें ओरिजिन नहीं होगा। अब हमें देखना है कि परमिसिबल रीजन हमारा कौन सा होना चाहिए, कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी दे रखी थी हमें, वो थी x + 2y ≤ 20। हमने इसे 0,0 से सेटिस्फाई कराया। तो जब हम x को 0 और y को 0 पुट करते हैं तो ये 0 ≤ 20 आ जाता है। 0 ≤ 20 जो कि एक ट्रू कंडीशन है कि 0 20 से लेस ही होगा। इट मीन्स जहां पर ओरिजिन है वो रिक्वायर्ड रीजन है, वो रीजन हमें चाहिए, उधर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये लाइन ओरिजिन वाले पार्ट की तरफ हमारा रीजन बताएगी। तो हम यहाँ पर ओरिजिन की साइड पर इस तरह से एरोस बना देते हैं, ये बताने के लिए कि इस लाइन से इधर वाला जो पार्ट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वाले xy प्लेन के इस भाग से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इधर वाले पार्ट से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहां पर जो हम एरोस बनाते हैं वो केवल और केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रहे हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हम इनको नहीं लेते हैं एरोस को। उसका रीजन ये है कि हम xy की ऐसी वैल्यू लेना चाहते हैं जिसमें x और y दोनों ही पॉजिटिव हों, क्योंकि ये कंडीशन हमारे साथ होती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इट मीन्स x और y दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम एरोज या रीजन जो बनाएंगे वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों प्लस होते हैं। तो हम इसमें इसी तरह से फिर दूसरी कंडीशन को लेते हैं। दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या थी, x + y = 15 और पॉइंट्स क्या आ गए हैं 15,0 एंड 0,15। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आ जाते हैं और फिर उन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये दूसरी लाइन हमें मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई है x + y = 15। ये x एक्सिस को 15,0 पर और y एक्सिस को 0,15 पर इंटरसेक्ट करती है। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां पर है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम इसको पता कर लेते हैं। दोनों इन लाइंस को सोल्व करने पर
ये पॉइंट आ जाएंगे y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 पुट करने पर x इक्वल टू 10। तो 10,5 ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। और तीसरी लाइन हमारे पास है y इक्वल टू 6। ये y इक्वल टू 6 लाइन जो है वो जस्ट इससे ऊपर होगा, क्योंकि यहां पर y इक्वल टू 5 है, तो इससे हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन है y इक्वल टू 6। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन के लिए एरो बनाए थे, ऐसे ही बाकी दोनों के लिए एरो बनाते हैं। इसमें भी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 में भी जब हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 आता है। इट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 15 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारी जो इससे एरोज बनेंगी वो ओरिजिन की साइड पर ही बनेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू या तो 6 है या 6 से लेस है। y की वैल्यू 6 या 6 से लेस है तो इसमें भी एरोज डाउनवर्ड ही बनती हैं। अब हम उस रीजन को पकड़ते हैं जो ऐसा रीजन हो जिसमें तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हों, तो वो रीजन कुछ इस तरह से यहां पर आ जाता है। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ये O A B C D, ये O A B C D इस तरह का रीजन हमें मिलता है जो शेडेड रीजन है। तो हम ये कहेंगे नेक्स्ट स्टेप में द शेडेड रीजन O A B C D O common to the given 3 in equations represent solution set of the given system। ये जो शेडेड रीजन यहां पर है, इस शेडेड रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन तीनों को ही सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने इन तीनों के एरोज लगा करके ये देखा कि ये तीनों के लिए कॉमन पोर्शन था। जो तीनों इक्वेशन से जो कॉमन पोर्शन बना है उस कॉमन पोर्शन का हर एक पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है। तो हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन सेट, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट है क्योंकि ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे और साथ ही साथ ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड पोर्शन ले रहे हैं। तो इस तरह से जो हमें ये सॉल्यूशन मिल रहा है, हम फिजिबल सॉल्यूशन इसको नाम देते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन मींस नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। अब हम इस पर दोनों चीजों पर आते हैं जो हमने मेथड स्टार्टिंग में बात की थी। एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड और एक होता है आइसोप्रोफिट मेथड, जिससे कि हम एक्स वाई की ऐसी वैल्यू पता करते हैं जिस पर जेड की वैल्यू मैक्सिमम आती हो। तो जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है उसमें हम जो यहां पर O A B C D O ये क्लोज्ड पॉलीगन बना है, इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। तो जो इसके कॉर्नर पॉइंट हैं O है A B C और D हैं। इनके क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं? O तो 0 0 ही है,
ए के कोऑर्डिनेट 15,0 है, बी के कोऑर्डिनेट 10,5 है, सी के कोऑर्डिनेट सी पर y इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x 10 है। इस पर c 6 है, y इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 8 और लास्ट d पॉइंट है 0,10। अब इन सभी पॉइंट्स पर ए बी सी डी पर जो कॉर्नर पॉइंट थे हम z की वैल्यू पता करते हैं। जब हम 0 0 यहां पर पुट करेंगे x और y दोनों को 0 हो तो z इक्वल टू 0 आता है। फिर हम 15,0 लेंगे तो ये 45 आता है, ये z की वैल्यू आ रही है। और जब हम 10 5 लेंगे तो ये 30 प्लस 25 55 आता है। 8 6 लेने पर ये 24 30 54, 0 10 लेने पर ये 50 है। अब हम ये ऑब्जर्व करें कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम z है वो हमें 55 मिला है और कहां पर मिला है, वो पॉइंट 10,5 पर मिला है। इट मीन्स x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5, ये हमारा इस LPP का सॉल्यूशन है जिस पर z की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होता है कि जो यहां पर ये पॉलीगन बना है उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सबके कोऑर्डिनेट लेकर के उन पर z की वैल्यू पता कर लेते हैं और जो भी z की मैक्सिमम वैल्यू आए उससे आंसर लिख देते हैं। अब दूसरा होता है आइसोप्रोफिट मेथड। अब आइसोप्रोफिट मेथड क्या है? आइसोप्रोफिट मेथड में हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आइसोप्रोफिट मेथड जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया गया है 3x प्लस 5y उसे हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और 3x प्लस 5y हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलती है xy में जो कि फिर से एक रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो। तो हमें इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एक दूसरा पॉइंट और चाहिए, तो हम इस लाइन पर एक दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड आल्सो एक और पॉइंट लेते हैं जिससे सेटिस्फाई हो जाए। तो जब हम y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -5 आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो इस ओरिजिन से और -5 3 से पास होगी। तो ओरिजिन तो ये हो जाता है और -3 वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू -5 1 ये आ जाएगा -5 y इक्वल टू 3। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी एंड दिस लाइन इज सेड टू बी अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू द आइसोप्रोफिट लाइन। जो लाइन हमने ये ड्रॉ की है जो ओरिजिन से जा रही है इस लाइन को हम कहते हैं इट इज पैरेलल लाइन टू द आइसोप्रोफिट लाइन। फिर आइसोप्रोफिट लाइन कहां पर होगी, तो हम क्या करते हैं इसी लाइन के पैरेलल आगे इसमें इसी तरह से लाइंस बनाते जाते हैं, डॉटेड लाइन। और ये डॉटेड लाइन जहां पर इस फिजिबल रीजन से बाहर जाती है जो लास्ट पॉइंट है
वहां पर हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। वो लाइन जो इस मैक्सिमम वाले पॉइंट के लिए पास होती है उसी लाइन को आइसोप्रोफिट लाइन कहा जाता है। तो आइसोप्रोफिट लाइन वो लाइन है जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पर हमें एलपीपी की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर मिल रही है वो इस पैरेलल लाइन के सबसे दूर का पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट है। और यही बात अगर ये हो कि हमें जेड की मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो हम फारदेस्ट पॉइंट ना लेकर के नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो आइसोप्रोफिट मेथड या आइसोकोस्ट मेथड भी नाम इसी तरह से दिए गए हैं। आइसोकोस्ट मेथड तब कहा जाता है जब जेड की वैल्यू मैक्सिमम ली जाती है, और जब जेड की वैल्यू मिनिमम ली जाती है तब उसे आइसोकोस्ट मेथड कहा जाता है।